Good morning everyone. My name is Rahman, assistant teacher in Jharkhand High School. Today I am going to teach you one of the most important topics in English grammar, that is called tense. You know very well, already I have taught you many topics in English grammar of tense, and today I am going to teach you, this is called past perfect tense and this is पार्ट 10th। तो आज हम पार्ट 10th के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल समथिंग अबाउट ई कॉमर्स जोन। ई कॉमर्स जोन आप जानते होंगे, हम लोग इसमें 3 टीचर हैं। ई कॉमर्स जोन के तहत इंग्लिश और आपका अकाउंट, आपका इकोनॉमिक्स और आपका मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है। तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा शेयर करें फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में ये चैनल को। ओके, नाउ वी कम बैक ऑन सब्जेक्ट मैटर। पास्ट परफेक्ट टेंस आप जानते होंगे, पास्ट टेंस का ये सीरीज है, इसका जो सेकेंड पार्ट मैं पढ़ा चुका हूँ, आपका कंटिन्यूअस हो चुका है। ये आपका थर्ड में है पास्ट परफेक्ट टेंस, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं थर्ड कर देता हूँ। इसका पहचान क्या है? जिस हिंदी क्रिया यानी मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया के अंत में चुका था, ये इंपॉर्टेंट है। चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी इत्यादि लगा रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार नहीं, याद रखिएगा, ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करते हैं। एक्चुअली कुछ लोग समझते हैं कि चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, बट नो, ये आपका चुका था, चुकी थी है, इसलिए आपका ये होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। नाउ ये आपका है पहचान, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी 3 रहेगा। लेकिन याद रखिएगा, एक जो मैं आपको बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका है ही हैड गॉन। आप कभी नहीं बोलेंगे इस तरह का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में नहीं लिखा जाता है। यू वुड नेवर राइट डाउन लाइक दिस, आप कभी नहीं लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैड कम, यू वुड नॉट राइट डाउन, आप इसको नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है एक सिंगल सेंटेंस नहीं होती है, उसमें जब भी यूज होगा तो कन्फर्म है आपका कोई न कोई एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेजेज आना ही है, या मान के चलिए कोई कंजक्शंस यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शंस यूज होना है, तभी होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज, यानी सिंगल सेंटेंस में आप यूज नहीं करते हैं। ऑलरेडी मैं इससे पहले पढ़ाता था आपको स्ट्रक्चर, लेकिन आज आपको मैं स्ट्रक्चर नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि स्ट्रक्चर से ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है और मैं वैसे कर रहा हूँ जिसमें सबसे ज़्यादा एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और स्पोकन इंग्लिश में भी ये बोले जाते हैं। नाउ फर्स्ट आपको मैं यहाँ लिखा हूँ 2 एक्शंस इन पास्ट टाइम। अगर 2 घटनाएं, याद रखिएगा ये 2 है, 2 घटनाएं पास्ट में होती है तो पहले घटना के लिए यानी फर्स्ट एक्शन के लिए आप क्या यूज करेंगे? आप पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। और सेकेंड यानी सेकेंड SECOND सेकेंड एक्शंस के लिए आप याद रखिएगा, यानी जो बाद में होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। याद रखिएगा माय डियर लर्नर्स, कीप वन थिंग इन योर माइंड, आप जीवन में कभी इसको नहीं भूलेंगे। अगर पास्ट में 2 घटनाएं होती है, अगर पास्ट में 2 घटनाएं होती है, इफ इन पास्ट टाइम 2 एक्शंस हैड टेकन प्लेस, अगर पास्ट में 2 घटनाएं घटती है यानी होती है तो कन्फर्म है, आप ब्लाइंडली बिलीव करें कि पहला जो घटना होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे और जो दूसरा घटना होगा उसी सेंटेंस में उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। देयर इज नो डाउट, आप कोई भी ग्रामर, कोई भी ग्रामेरियन का किताब पढ़ लीजिए, यही बातें लिखी गई है और मैं उसके आधार पर, काफ़ी स्टडी के आधार पर मैं आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। आप इससे पहले पार्ट 9 तक का आप काइंडली ई कॉमर्स जोन में जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके देखिए, आपको पूरा मिलेगा तो आपको ज़्यादा बेहतर, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पर मिलेगा, ज़्यादा अच्छा समझने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दिस इज VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्योंकि
आई हैड लंच बिफोर यू केम। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी वही है। आप ध्यान दीजिएगा, मैं लंच, ये हैड जो है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। आप जानते होंगे हैज हैव का V2 और V3 हाइड होता है। हैज हैव का क्या होता है? V2 और V3 हाइड होता है। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, आपका ये V3 हाइड हो गया। लंच हो गया अदर वर्ड में। उसके बाद क्या हो गया? बिफोर आप जानते होंगे सबऑर्डिनेट कंजक्शंस है, आप उसको यहाँ पर रख दिए। उसके बाद यू हो गया और केम यहाँ पर V2 है, यानी सब्जेक्ट प्लस V2, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बिफोर अगर रहेगा, उसके बाद अगर कोई सेंटेंस यूज होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा और उसके पहले वाला पास्ट परफेक्ट में यूज होगा। ये आपको ध्यान देंगे। और बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर होता है। बिफोर का उल्टा क्या होता है? आफ्टर होता है। तो अगर आफ्टर रहेगा, यहाँ ध्यान देंगे, अगर आफ्टर रहेगा तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V2 यानी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। तब उसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ये पास्ट परफेक्ट होगा। ये आपका बिफोर और आफ्टर का छोटा सा रूल है। नाउ सेकंड में आते हैं। ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इस सेंटेंस में आपको मैं 1 मिनट इंफेसाइज कर रहा हूं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि आई हैड लंच बिफोर यू केम। नाउ कीप वन थिंग योर माइंड। अब ध्यान देंगे, यू केम आप आए थे, उससे पहले मैं लंच ले चुका था। अब ध्यान देंगे माय डियर लर्नर्स, यहां पर एक चीज है कि जब आप आए थे तो उससे पहले मैंने खाना खाया था, यस और नो। तो आप बोलेंगे यस, वेरी गुड। तो इसीलिए मैं जो पहले घटना हुई ना उसके लिए मैं यहाँ यूज किया हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस। और जो बाद में घटना घटती है, जैसे मैं नियम बोल रहा हूँ, रूल यहाँ पर है, और जो बाद में घटना घटती है उसके लिए मैं यूज करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ये चूंकि बाद में आए इसीलिए मैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट यूज किया हूँ। ये सेकेंड एग्जाम्पल, द कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर इट हैड हर्ड द केस। ध्यान दीजिएगा, कन्विक्टेड माने सजा सुनाई, कन्विक्शन, कन्विक्टेड। और आप जानते होंगे ये कोर्ट का मामला होता है, इसमें आप देख सकते हैं। तो द कोर्ट कन्विक्टेड हिम आफ्टर इट हैड हर्ड द केस। इट का मतलब यहाँ पर कोर्ट होगा। जब कोर्ट मामला को सुन चुकी, जब कोर्ट पूरे मामला को केस स्टडी की, माने पूरा मामला प्लस और माइनस देखने के बाद, यानी जो भी गवाही होता है, विटनेस्ड होते हैं, उसको सुनने के बाद, अब बताइए कोर्ट सबसे पहले गवाही को सुनने के बाद सजा सुनाएगी कि पहले सुना उसको सजा देगी? बोलिए। तो कन्फर्म है, यहाँ पर कोर्ट जो है पहले गवाही को सुनती है और पूरा एनालिसिस करती है, तब वो अनाउंस करती है कि आपको पनिशमेंट दिया जाता है। तो याद रखिएगा, ये वाला काम जो है पहले हुआ है, दैट्स वाई इट इज रिटन इन इट हैड हर्ड द केस। क्यों? इट दैट मीन्स द कोर्ट हैड हर्ड द केस आफ्टर द कोर्ट कन्विक्टेड हिम। उसके बाद, चूंकि बार बार हम यहाँ पर नाउन को रिपीट नहीं करते हैं, इसलिए मैं द कोर्ट के लिए मैं यहाँ पर इट यूज किया हूँ। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड? आप समझ चुके होंगे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, द बेल हैड रंग। रिंग मतलब बजना, रैंग माने बजा, रंग माने बज चुका है। तो यहाँ पर भीतरी है, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेरे स्कूल पहुँचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी पहले बजी कि मैं पहले स्कूल पहुँचा? बताइए। सबसे पहले घंटी बजी, उसके बाद मैं पहुंचा। तो यहाँ पर होता है जो पहले एक्शन होता है उसके लिए मैं यूज करता हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में होता है उसके लिए मैं यूज करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके। तो व्हेन टू एक्शंस हैड बीन टेकन प्लेस इन पास्ट टाइम्स, यू हैव टू यूज फर्स्ट एक्शन फॉर फर्स्ट एक्शन पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड फॉर सेकेंड एक्शन, सेकेंड जो एक्शंस होते हैं उसके लिए मैं यूज करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सो कीप वन थिंग्स इन योर माइंड। नाउ इसको आप ध्यान में देंगे। नाउ नेक्स्ट में डीएम मीन्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैड कम आउट ऑफ ऑफिस बिफोर वी अराइव्ड। ध्यान देंगे यहाँ पर। अब बताइए, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वो बाहर आ चुके थे हम लोग के पहुँचने से पहले। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग के पहुँचने से पहले
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाहर आए थे कि नहीं? यस। तो यहाँ पर भी दो एक्शंस हो रहे हैं, बाहर आना और अराइव। तो बताइए पहले बाहर आए थे कि हम लोग पहुँचे थे? तो डीएम पहले बाहर आए तब हम लोग पहुँचे। मतलब क्या हुआ कि द डीएम हैड कम आउट ऑफ द ऑफिस। डीएम जो है बाहर आ गए थे, अपने दफ्तर से बाहर आ गए थे हम लोग के पहुंचने से पहले। तो ये चीज़ आपका है। नेक्स्ट क्या है, ये मैं थोड़ा सा नोट में लिखा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड नॉट यूज्ड विदाउट एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चंस है एडवर्बल, आपका एडवर्बल फ्रेज जो है और आपका एडवर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस को कभी भी यूज नहीं कर सकते हैं, मैं आपको जो बताया था इस तरह से नहीं यूज कर सकते हैं। हमें हर हाल में एडवर्ब, यानी जो मैं 8 से 9 प्रकार अभी बताया नहीं, उसको जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। आप जानते होंगे बहुत सारे एडवर्ब है, 8-9 तो मेजर एडवर्ब है और एडवर्बल फ्रेजेज उस तरह से जो होता है उसी से रिलेटेड, जैसे यहाँ पर अनटिल हो गया, टील हो गया, ये सब सभी एडवर्ब है। तो आपको मैं बता रहा हूँ कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। चूँकि मैं काफ़ी स्टडी करके ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, 1-2 घंटा नहीं 4-6 घंटे लगते हैं मुझे इस वीडियो को बनाने में। नाउ नेक्स्ट सी, पास्ट परफेक्ट टेंस इज नॉट यूज्ड विदाउट एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज। इसका मतलब क्या हुआ, एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज रहना है, अगर नहीं रहेगा तो कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस यूज नहीं होगा। जैसे ये मैं बताया था कि ये सेंटेंस गलत था और ये भी गलत था। वाई? बिकॉज ये मैं बता चुका हूं कि इसमें एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज नहीं है। अब देखिए इसको मैं जो उदाहरण लिखा हूं ध्यान से देखेंगे इधर, आई हैड लिव्ड इन रांची अंटिल माई फादर डेथ। ध्यान दीजिएगा, मैं रांची में तब तक रह चुका था जब तक मेरे पिताजी नहीं मरे, यानी मैं उतना दिन तक था। अब ध्यान देंगे माय डियर लर्नर्स, यहाँ पर हैड के बाद V3 लग गया, यानी ये फास्ट परफेक्ट हो गया। बट आप ध्यान देंगे होने से नहीं होगा, अगर मैं यहाँ अनटिल या कोई एडवर्ब या एडवर्बल फ्रेज अगर नहीं देता तो ये सेंटेंस भी एरर होता, ये इनकरेक्ट होता। लेकिन जब मैं यहाँ दे दिया तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, नो डाउट। नाउ मूव ऑन, सेकेंड एग्जाम्पल, ऑल द इंग्लिश मैन लेफ्ट इंडिया टिल 1959। अब देखेंगे ऑल द इंग्लिश मैन लेफ्ट इंडिया, ध्यान देंगे टील, ये TILL टील है, ये भी आपका एडवर्ब में भी आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम इस तरह में आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे माय डियर लर्नर्स कि आपको यहाँ पर इंग्लिश, अगर ऑल द इंग्लिश मेन यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है ये आपका यहाँ पर क्या है, ये आपका लेफ्ट है और इंडिया टिल 1959। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हैड होगा। क्यों होगा हैड, ये मैं आपको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट लगा हुआ है और यहाँ पर टिल लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको हैड हर हाल में देना पड़ेगा। ये मैं नहीं लिखा था क्योंकि आप सोचेंगे ये सही है, नहीं, ये आपका हैड होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि मैं बता रहा था हाइड लेफ्ट यहाँ होगा, इसलिए मैंने लिखा कि ज़्यादातर लोग सोचेंगे कि नहीं हाइड लेफ्ट नहीं होगा, बट हाइड लेफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ टिल दिया हुआ है, यानी एडवर्ब और एडवर्बल फ्रेज दिया हुआ है। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, ऑल द शॉप्स हैड ऑलरेडी क्लोज्ड बिफोर 12 PM। PM का मतलब पोस्ट मेरिडियम होता है। माय डियर स्टूडेंट ध्यान देंगे, ऑल द शॉप्स, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, HB हो गया, और ये आपका मेन वर्ब हो गया। तो ये तो आपका V3 हो गया, मेन वर्ब आप इसको कर सकते हैं V3। ओके, तो यहाँ पर आप जानते होंगे पास्ट परफेक्ट तो हो गया, बट ध्यान देंगे बिफोर ये आपका कंजक्शन लग गया, यानी ये एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज में आ गया। अब देखिए 12 PM ये लगा हुआ है, तो इतना बोलने के बाद ये सेंटेंस सही होगा। अदरवाइज अगर मैं बोलता कि ऑल द शॉप्स क्लोज्ड हैड क्लोज्ड, तो ये सेंटेंस गलत हो जाता। अगर मैं ऐसे बोलता ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, तो ये एकदम इनकरेक्ट सेंटेंस होता। बट मैं यहाँ पर ऑलरेडी लगाया, फिर बिफोर लगाया, तब ये सेंटेंस कहीं जाकर सही होगा। नोट मैंने यहाँ लिखा है व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वंस, बाय द टाइम। अगर इस तरह का रहेगा तो सेंटेंस याद रखिएगा
पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये सब लगा रहेगा तो सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में ये सब लगा रहता है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्या लगा रहता है पास्ट परफेक्ट में। अब मान के चलिए कि ज़्यादातर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो पास्ट परफेक्ट में लगे होते हैं। जैसे देखिए व्हेन, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, एज सून एज, वॉन्ट्स, बाय द टाइम, ये सब लगा रहता है। तो मान के चलिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस होगा और हम उसको पास्ट परफेक्ट में यूज करते हैं। नाउ ये तो मैं रूल नंबर 1 बताया जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, इलस्ट्रेशंस, और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड में क्या है आपको मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट तो मैं बता चुका हूँ, एग्जामिनर का सबसे फेवरेट क्वेश्चंस, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं, और अगर आप गलती करेंगे तो उसमें यही आपका काम होगा। याद रखिएगा, फर्स्ट में जो आपको रूल बताया, जब 2 एक्शंस होते हैं तो पास्ट में, तो 2 एक्शन अगर पास्ट में होते हैं तो आपको देखना ये है कि पहले जो होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, और जो बाद में होता है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट करते हैं। ये मेजर रूल आपका नंबर 1। नंबर 2 में क्या है ये मैं आपको पढ़ता हूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, कभी कभी समटाइम्स पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 भाग नहीं होते हैं। याद रखिएगा, कभी कभी 2 भाग नहीं होते हैं। तो अब क्या करना है जब 2 भाग नहीं होते हैं तो, बट कॉन्टेस्ट यानी प्रसंग से स्पष्ट रहता है कि अभिष्ट कार्य दूसरे कार्य, यानी जो पहला कार्य होता है, यानी यहाँ जो फर्स्ट काम होता है, दूसरे कार्य यानी जो सेकंड होता है कार्य के पहले ही समाप्त हो चुका था। ऐसे वाक्य में दूसरा कार्य यानी सेकंड जो होता है वो क्या होता है, लुप्त यानी साइलेंट या अंडरस्टूड रहता है। अब आपको मैं बता चुका हूं ये जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि देखिए इसमें क्या होता है, छिपा रहता है, लेकिन आपको पास्ट परफेक्ट यूज होता है। जैसे मैं आपको बोल रहा हूं पहला कि आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई होमवर्क या माई वर्क, ओके, माई होमवर्क या माई वर्क या माई असाइनमेंट, मैंने लिखा है माई वर्क, आप कुछ भी लिख सकते हैं जो सुटेबल है। नाउ यहां ध्यान देंगे, आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, ये आपका गलत हो जाएगा अगर हम ऑलरेडी नहीं देंगे तो ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेज है, तो इसीलिए यहां पर वो भी नियम लागू होता है। बट यहां पर क्या होता है कि मैंने अपना काम कर चुका है, यहां पर ध्यान दीजिए, पहला कार्य दूसरे कार्य के पहले ही समाप्त हो चुका है। कहने का मतलब है कि जब आप आए, अब मान लीजिए मैं क्लास वर्क कर रहा हूं, मान लीजिए मैं होमवर्क कर रहा हूं, मेरे पिताजी बाहर से आते हैं, तो उनके आने से पहले ही, ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजी के रूम में आने से पहले ही मैं अपना असाइनमेंट या क्लास वर्क या होमवर्क कर चुका था। तो ध्यान दीजिएगा, मेरे पिताजी का आने वाला सेंटेंस तो मैं यहां बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि हाँ मैंने वह काम समाप्त कर दिया था, उसको मैं बोल रहा हूं। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो पहला काम है वो जो है, पहला जो है वो क्या है, तो वो चूज दे रहे हैं, लेकिन दूसरा कार्य क्या होता है, लुप्त हो जाता है। ठीक है, चूंकि 2 काम है, मैंने बोला 2 काम है, एक हमारे पिताजी आते हैं और एक मैं क्लास वर्क या होमवर्क करता हूं, तो यहां पर 2 काम में क्या होता है, दूसरा कार्य लुप्त हो जाता है और उसको मैं पहला काम को बताता हूं। याद रखिएगा, तो आई हैड ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क। नेक्स्ट में क्या है, सी हैड रीच्ड मच अर्लियर, ओके, यहां पर भी आपको ये एडवर्बल फ्रेज यूज हुआ है। यहां पर है सी हैड रीच्ड, वो पहुंच गई, मच अर्लियर बहुत जल्दी में। तो क्यों, हो सकता है कि उन लोगों के वहां पहुंचने से पहले पहुंच गई, या हो सकता है ट्रेन के पहुंचने से पहले पहुंच गई, या हो सकता है बस के पहुंचने से पहले पहुंच गई। लेकिन यहां पर आपको मैं बता रहा हूं दूसरा एक्शन छिपा रहता है, पहला एक्शन हाईलाइट हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा वह अंडरस्टूड रहता है, यानी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी भी एक सिंगल सेंटेंस यूज नहीं होता है माय डियर लर्नर्स। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट में हमेशा 2 सेंटेंस होता है। हो सकता है कभी कभी एक सेंटेंस मैं यूज करता हूं, लेकिन मैं दूसरा सेंटेंस को लुप्त रखता हूं। याद रखिएगा इस बात को, बार बार मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल है, ही हैड नेवर बीन टू लंदन बिफोर। जैसे मैं बोलता हूं आई हैड बीन रायपुर, मैं रायपुर में था। यू हैड बीन इन मुंबई, आप मुंबई में थे या मुंबई में रहते थे। इस तरह का भी सेंटेंस में मैं पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करता हूं। नेक्स्ट में क्या है, ही हैड नेवर बीन टू लंदन बिफोर।
इसका मतलब क्या हुआ, इससे पहले वो लंदन कभी नहीं जा चुका था। ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड एग्जाम्पल। और ये तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये समझिए कि ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों, देखिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि इफ पास्ट टाइम इज गिवन, देखिए इफ पास्ट टाइम इज गिवन यूज सिंपल पास्ट नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि अगर कोई पास्ट टाइम दिया हुआ है, यदि कोई सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, याद रखिएगा ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं, यदि कोई सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है, ओके समझ गए ना, यदि कोई सेंटेंस में टाइम दिया हुआ है तो वह सेंटेंस यू वुड नेवर राइट डाउन, आप कभी नहीं लिखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। जब भी वो सेंटेंस होगा तो आप उसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन याद रखिएगा टाइम दिया रहेगा। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, ध्यान से आप सुनेंगे। वी रीच्ड द मून ऑन 22 अक्टूबर 2008। ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पर ये जो है टाइम दिया हुआ है। ओके, ये जो टाइम दिया हुआ है तो आप जो है इसको कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखेंगे। यू शुड नॉट राइट इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यू शुड राइट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं लिखना है, आपको ये लिखना चाहिए पास्ट इंडेफिनिट में। इवन शुड नहीं, यू मस्ट नॉट राइट डाउन इन पास्ट परफेक्ट टेंस, यू मस्ट राइट डाउन इट इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको टेंस में लिखना है। क्यों, क्योंकि ये आपका रूल कहता है कि यदि पास्ट में टाइम दिया हुआ है, ये मैंने बोला टाइम इज गिवन दिया हुआ है, तो पास्ट टेंस यूज करना है, मतलब यूज करना है तो ओके टिक लगा देंगे, और पास्ट परफेक्ट नहीं करना है तो क्रॉस लगा देंगे। ये नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन के लिहाज से एग्जामिनर आपका मजा ले सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कॉपी पेंसिल में जो भी है वो पूछ सकता है, OMR शीट के माध्यम से भी। नाउ नेक्स्ट में अब आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। साइंस हैज गिवन अस मेनी न्यू इन्वेंशंस इन द 19th सेंचुरी। अब बताइए ये सेंटेंस गलत है कि सही है। दिस सेंटेंस इज करेक्ट वेदर इट करेक्ट और वेदर इट नॉट करेक्ट, दैट मीन्स इनकरेक्ट। अब आपको मैं बता रहा हूं ये हैज गिवन नहीं होगा, क्योंकि 19th जो सेंचुरी यहाँ लिखा है वो आपका टाइम है, तो नियम के अनुसार ये मेरा 19th सेंचुरी जो टाइम दिया है तो हैज गिवन नहीं होगा। यहाँ पर जो है ये हैज गिवन है, ये नहीं होगा, और इसके जगह होगा GAV गेव। ये जो मैंने लिखा है ये गेव होगा। क्यों, व्हाई, बिकॉज अभी अभी मैंने बताया कि टाइम इज गिवन, टाइम दिया हुआ है तो पास्ट सिंपल में यूज करेंगे, नॉट पास्ट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ यहाँ पर आपको मुझे होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, आपने इसको समझ लिया होगा। नाउ फोर्थ जो एग्जाम्पल नहीं ये रूल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये फोर्थ एग्जाम्पल है, व्हेन द एक्शन इज अनफुलफिल्ड देन with the following words we use past perfect। ठीक है, अब आप इसको समझने के लिए मैं आपको हिंदी कर दे रहा हूं। अगर याद रखिएगा, अगर मैं कोई एक्शन का मतलब कोई कार्य जो है, कोई एक्शन है, अगर वो अनफुलफिल्ड है, देखिए फुल का मतलब पूरा, फील्ड माने भर, जिसको हम पूरा कर सकते हैं। 3 तरह के कंडीशनल होते हैं, एक जिसको हम पूरा कर सकते हैं, एक जिसको पूरा कभी नहीं किया सकता, एक की संभावना थोड़ा सा बनती है। ओके, तो कंडीशनल 3 तरह के होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अनफुलफिल्ड मतलब क्या है, जीवन में कभी पूरा नहीं होगा। जैसे मैं काश मैं 1983 वर्ल्ड कप में कैप्टन होता, ये संभव कभी नहीं है, क्योंकि टाइम इज पास्ड, वो टाइम बीत चुकी है। सो आप कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड अनफुलफिल्ड, जो पूरा नहीं है। वैसा एक्शन जो पूरा नहीं किया जा सकता है उसको हम
पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं। और वो वर्ड जो है मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और ये भी आपको भी आई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन में, और एग्जामिनर इसको हर हाल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, मुझे पूरा यकीन है। और नहीं भी पूछेंगे तो कोई भी ग्रामरियन आपसे क्वेश्चन सडनली पूछ सकते हैं, लेकिन आप क्या जवाब देते हैं वो आपके पास होना चाहिए नॉलेज, तभी आप जवाब देंगे। तो वह वर्ड कौन कौन सा है, वह कौन कौन सा वर्ब है, ध्यान दीजिएगा। होप, याद रखिएगा, कीप वन थिंग इन योर माइंड, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वांट। अगर ये 1 2 3 4 5 6 7, अगर आपका ये 7 वर्ब्स अगर दिया है और आपको पास्ट में परफेक्ट में यूज करना है, लेकिन याद रखिएगा वह एक्शन अनफुलफिल्ड होना चाहिए, यानी जिसको हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आइए हम आपको उदाहरण के माध्यम से बताते हैं। इसका मैं अभी 5-6 और उदाहरण दूंगा। ये पहले फर्स्ट एग्जांपल आप देखिए, ही हैड होप्ड। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि चलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ये हैड को हटा देता हूँ। ही होप्ड दैट ही वुड कम बट ही कुड नॉट कम। वह उम्मीद किया था कि वो आ जाएगा लेकिन वो नहीं आ सका। तो क्या ये सेंटेंस, वेदर दिस सेंटेंस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? नो, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हैड। ही हैड होप्ड, उसने आशा की थी कि ही वुड कम, वो आएगा, बट ही वुड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। यहां पर है आपको हैड होप्ड करना जरूरी है। अब हम आपको ये 4th नंबर का सेकेंड ऑप्शन, यानी सेकेंड ही हैड होप्ड दैट, ही हैड होप्ड, यहाँ पर ही वुड कम बट ही कुड नॉट कम। तो आपने देखा कि यहाँ पर होप्ड लगा हुआ है, यानी ये जो मैं नियम बताया था, होप, एक्सपेक्ट, थिंक, मीन, इंटेंट, सपोज, वांट, इसी में से आपने देखा कि होप्ड लगा हुआ है, तो यहाँ पर कंफर्म हैड लगेगा। अगर हैड आप यूज नहीं करेंगे तो कंफर्म ये गलत हो जाएगा, एररफुल हो जाएगा, यानी एरर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, आई हैड थॉट बट आई हैड थॉट दैट आई वुड सक्सीड। ध्यान दीजिएगा, मैं सोचा कि मैं सफल हो जाऊंगा। ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है, हैड थॉट लगा हुआ है। अगर सिर्फ मैं थॉट देता तो ये गलत हो जाता, हैड दिया हुआ है इसलिए ये सही हो गया, राइट हो गया। नाउ थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर मैं थिंक का मैं, अब जानते होंगे V2 और V3 थॉट होता है, तो मैंने थॉट दिया, वहाँ नियम लिखा है। उसके बाद है यहाँ पर मैंने वांटेड दिया, वांट का V2 का और V3 क्या होता है, वांटेड होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, आई हैड वांटेड टू सी यू बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इन। मैं आपको देखना चाहता था लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको देख नहीं पाया, बिकॉज मैं क्या था, मैं बीमार था। इस तरह से आप दे सकते हैं, दुर्भाग्यवश मैं बीमार था। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आई हैड वांटेड, अगर मैं यहाँ हैड नहीं दूं और ये वांटेड बोलूँ तो रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हैड लगाना बेहद ज़रूरी है। नाउ अब आपको मैं 3 कम से कम एग्जाम्पल्स दिया हूँ और 3 कम से कम मैं आपको क्वेश्चंस दिया हूँ। क्वेश्चंस जो आप ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से देखेंगे और ध्यान से लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स पर टाइप करके बताएंगे वेदर दिस सेंटेंस आर करेक्ट और इनकरेक्ट। सिर्फ आपको करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, और अगर इनकरेक्ट है तो उसको आप करेक्ट भी कर देंगे तो बेहतर होगा। ओके, नाउ यहाँ पर मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, आई हैड इल फॉर 10 ईयर। आपको बताना है ये सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है। ओके, नाउ द थीफ फ्लेड अवे बिफोर द पुलिस केम। यहाँ पर ये भी आपको बताना है रॉन्ग है या राइट है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, आई हैड लीव द प्लेस व्हेन ही केम। ये भी आपको बताना है रॉन्ग है या राइट है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई हैव गिवन यू 3 important questions, वेदर दे आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ये आपको बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड प्रॉपरली, इस उम्मीद के साथ कि आप इसको बढ़िया से समझे होंगे और आप मेरा ई कॉमर्स जोन को काइंडली, ये जो मेरा चैनल है, हमारा चैनल है ई कॉमर्स जोन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर इंस्टाग्राम, फेसबुक
आप जितने भी सोशल मीडिया हैं कम से कम आप 1 2 3 कम से कम मीडिया पर ये करें। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्रेस बेल आइकन को करें, क्योंकि हम लोग जो भी वीडियो अपडेट करते हैं या जो अपलोड करते हैं कन्फर्म आपके पास आ जाएगा। और मैं पूरी मेहनत के साथ बना रहा हूँ इसे, और मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपका एग्जामिनेशन अच्छा से जाए, इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन अच्छा हो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे। याद रखिएगा, अच्छे काम कीजिए, हमेशा समय लगेगा लेकिन अच्छा काम करने के लिए जो समय लगता है उसमें हम ज़्यादा जलते हैं। और याद रखिएगा, जो ज़्यादा जलते हैं, जो ज़्यादा प्रेशर झेलते हैं, एक ना एक दिन वो अच्छा इंसान या बेहतर इंसान ज़रूर बनते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।